हेडिंग डालिए, कंपनी का बैकअप लेना। नोट करिए जरा इसे के ध्यान से। बैकअप लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि अगर आज शाम को हम काम करके सिस्टम को क्लोज करें तो सुबह ऑन होगा या नहीं। ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हम लोग की डेटा की सुरक्षा, कि जो डेटा हम लोग बना रहे हैं वो डेटा हमारा रिकवर हो सके और सुरक्षित रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम उसका पर डे बैकअप लें। तो यहाँ पे देखो दो शब्द यूज हुआ है, एक हुआ है बीओडी और दूसरा ही हुआ ईओडी। बीओडी का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द डे। जब मॉर्निंग में आप काम स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं बीओडी, बिगिनिंग ऑफ द डे। और ईओडी होता है एंड ऑफ द डे, यानी शाम को जब आप क्लोज करते हैं तो आपको कहते हैं ईओडी। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रायः देखा गया है कि शाम को क्लोज करने से पहले जो भी उस कंपनी का अकाउंटेंट है उस पूरे डेटा का बैकअप लेता है, ठीक है, जिससे डेटा में किसी तरीके का लॉस ना। तो इसलिए बोला गया है डेटा की सुरक्षा के लिए हमें समय समय पर बैकअप लेना चाहिए, समय समय पर बैकअप लेना चाहिए, जिससे सिस्टम की खराबी या किसी अन्य टेक्निकल की समस्या से कोई नुकसान ना। अगर टाइम टू टाइम हम बैकअप लेते रहेंगे हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा। अब इस बैकअप लेने के दो तरीके हम आपको बताएंगे। एक तरीका तो है नॉर्मल बैकअप लेने का, और दूसरा जो तरीका है वो तरीका है ऑटोमेटिक बैकअप लेने। दो तरीका है, एक तो है नॉर्मल बैकअप और दूसरा है हमारा ऑटो बैकअप। लिखा है यह डेटा बैकअप लेने का सबसे पुराना तरीका, सबसे पहले यही तरीका चलता था, जिसमें हम कंपनी को बंद करके करने के बाद बैकअप लेते थे। जिस कंपनी का बैकअप लेना है पहले उस कंपनी को क्लोज करते थे, और क्लोज करने के बाद फिर उसका बैकअप लेते थे। बैकअप लेने से फायदा ये रहेगा कि अगर कोई भी दिक्कत आती है आपके सिस्टम में, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बैकअप लिया हुआ डेटा आप किसी दूसरे सिस्टम पे रिस्टोर कर सकते हैं और वहां बैठ के वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा पीसी है, आज हमने इसको काम किया और अचानक जो है इस कल सुबह ऑन करें तो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो अगर इसका बैकअप हम लिए रहेंगे तो ये डेटा लेकर हम दूसरे सिस्टम पे जाएंगे और वहां जब उसको रिस्टोर कर देंगे तो पूरा इसका डेटा वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा डेटा? बीजी का। बीजी में जो भी काम ने सिस्टम पे किया था वो सारा काम हमको वहां पर होने लगेगा, दिखने लगेगा, और सारा डेटा यहाँ से वहां तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले अपने कंपनी को क्लोज करते हैं, फिर कंपनी मेनू में बैकअप डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, पुनः अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड भरते हैं, पुनः बैकअप का लोकेशन सेट करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं जिस ईयर का बैकअप हम लेना चाहते हैं। जैसे मौके पर क्लिक करते हैं प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा बैकअप सक्सेसफुल होने का मैसेज आता है और निर्धारित लोकेशन पर हमारा बैकअप सेव हो जाता है। डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह वर्क डेली ईओडी, ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, ईओडी से पहले कर लेना चाहिए, और इस बैकअप को किसी पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पर स्टोर कर लेना चाहिए। मान लो आप बैकअप लेके उसे सिस्टम में छोड़ दिए तो क्या होगा? अगर सिस्टम सुबह ऑन नहीं होगा तो डेटा भी आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि बैकअप की फाइल भी वहीं सेव है। इसलिए बेहतर क्या है कि आप बैकअप जब ले रहे हैं तो बैकअप वाली जो फाइल बन रही है उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके रख लें, या उसको जीमेल के थ्रू गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लें। बात समझ आ रहा ना? उसको सिस्टम से हटा के कहीं और रख दें, जिससे इनकेस अगर सिस्टम ये बिल्कुल डेड हो जाए, ऑन ना हो, तो भी आपका डेटा आपके पास पेन ड्राइव में सुरक्षित रहे। अब बैकअप लेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले विंडो डी से हमने मिनिमाइज किया। अगर हम पहले से कोई काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम कंपनी को क्लोज करें, और क्लोज करने के बाद देन उसका हम बैकअप लें। लेकिन अगर पहले से कोई काम हम नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम बैकअप ले सकते हैं। जैसे देखो, मान लो हमने ओपन कंपनी पे क्लिक किया, ये हमारी कंपनी है, हमने इस कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमें इस कंपनी का देना है यूजर नेम एंड इस कंपनी का देना है पासवर्ड। हम जैसे कंपनी का यूजर नेम हम पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो भी वर्क वगैरह हम कर रहे हैं हम करेंगे। और वर्क करने के बाद शाम को क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपनी को करेंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ पूछा जाएगा बैकअप डेटा। आ रहा है ऑप्शन, कंपनी मेनू में हमारा आएगा बैकअप डेटा का ऑप्शन। बैकअप डेटा पे क्लिक करेंगे, पूछेगा सेलेक्ट कंपनी,
यहाँ अपनी कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे। ये हो गई हमारी कंपनी। अब जैसे कंपनी सेलेक्ट करेंगे हमें पूछा जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। हमें देना होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब हमें एक लोकेशन सेट करना जहां पर बैकअप को हम लेके जाना चाहते हैं। तो ये लोकेशन हमेशा डी ड्राइव का बनाते हैं। चलो हम डी ड्राइव में आ गए, और डी ड्राइव में आने के बाद हमने एक नया फोल्डर बनाया। न्यू पे आ गए, और न्यू पे आने के बाद एक फोल्डर, और इस फोल्डर का कोई भी एक नाम आप अपनी तरह से दे सकते हैं। हमने जो यहाँ पे नाम दिया वो नाम दे दिया बैकअप 8.2। सपोज करो हमने यहाँ पे नाम दे दिया बैकअप 8.2, यानी 8.2 वाले कंपनी का बैकअप है। कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं अपनी तरफ से। अब ये फोल्डर बिल्कुल देखो खाली है। हमने एक नया फोल्डर बनाया, फोल्डर बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है। अब हमें यहाँ पे लोकेशन सेट करना है कि बैकअप हमारा जाएगा। इसके लिए ब्राउज के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपना डिस्क। ये हो गया हमारा लोकल डिस्क डी। और डी ड्राइव में आने के बाद हमें यहाँ कीबोर्ड पे करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमें कीबोर्ड दबाना है बी। तो बी से आ जाएगा बैकअप। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा बैकअप 8.2। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछा जाएगा फाइनेंशियल ईयर। अगर एक फाइनेंशियल ईयर का सेलेक्ट करना है तो फाइनेंशियल ईयर पे आप क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारे फाइनेंशियल ईयर का चाहिए तो ऑल फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करिए और कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे एक मैसेज आएगा स्टार्ट बैकअप। आप इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद एक मैसेज आएगा बैकअप सक्सेसफुल। ठीक। डू यू विश टू मेक अनदर कॉपी। बैकअप हो गया, क्या इसकी और कॉपी बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे हमको कर देना है नो। और जैसे यहाँ पे हम नो करेंगे उसके बाद पुनः हम जाके चेक करेंगे दिस पीसी, दिस पीसी में लोकल डिस्क डी, और यहाँ जो हमने फोल्डर बनाया था बैकअप 8.2, इसके भीतर ये दो फाइल हमारी आ जाएगी। यही हमारी बैकअप की फाइल। इस बैकअप की फाइल को ओपन करके देखा नहीं जा सकता। अब इसको सोचो, डबल क्लिक करके देखें इसके भीतर क्या है, दिखाई नहीं देगा ये ना। ये बैकअप की फाइल इंक्रिप्टेड होती है, इसको ओपन करके देखा नहीं जा सकता। बहुत सारे बच्चे बैकअप लेते कहते सर वो तो खुल ही नहीं रहा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसे दिखेगा नहीं। बात समझ आ रहा ना? इसको अगर डबल क्लिक करके आप ओपन करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे करके बताएगा। ठीक है, तो ये आपका ओपन नहीं हो पाएगा। इसको हम रिस्टोर करने के काम में ले आते हैं। जब हमको जरूरत होगी तो ये कहाँ पे ओपन होगा? बीजी में ही होगा। कैसे? रिस्टोर करते से। डायरेक्टली इस पे डबल क्लिक करके हम ओपन करके देख नहीं सकते, किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से देख नहीं सकते। ये जो बैकअप की फाइल बनी हो बीजी की बैकअप है, इसलिए बीजी पर ही रिस्टोर होगा। और रिस्टोर करते समय हम उसको यूज करेंगे। मान लो हमारा सिस्टम खराब हो गया, अब हमें किसी दूसरे सिस्टम में से रिस्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, और आने के बाद स्केप से वापस आए, और जहां बैकअप का ऑप्शन था ना, यहीं पे नीचे आएगा रिस्टोर डेटा। और जैसे रिस्टोर डेटा पर क्लिक करेंगे पूछेगा पाथ फॉर रिस्टोरेशन। ठीक है, पाथ फॉर रिस्टोरेशन मतलब कहां से आपको लोकेशन उठाना है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे लोकल डिस्क डी, और डी में हमारा जो बैकअप का फोल्डर था वो उसका नाम था बैकअप 8.2। उस फोल्डर को सेलेक्ट करके कर देंगे ओके, और फिर यहाँ पे करेंगे ओके। ये पूछेगा डेटा रिस्टोरेशन, हम करेंगे यस, और यहाँ पे कर देंगे यस। अब यहाँ पूछा जाएगा यूजर नेम, ये हो गया हमारा यूजर नेम, एंड ये हो गया पासवर्ड। इस तरह से एक मैसेज आएगा, और यहाँ लिखा जाएगा डेटा रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। इसका सिर्फ एक ही यूज है, आप डेली बैकअप लेते रहेंगे, लेकिन जरूरत आपको उस दिन पड़ेगी जिस दिन आपका सिस्टम खराब हो जाए और उस सिस्टम का डेटा आपको कहीं और पर ओपन करने की जरूरत हो वहां। बस में आ रहा ना? इस बैकअप की फाइल को ओपन करके देखा नहीं जा सकता। आप इसको बैकअप लेके सेव करते रहेंगे। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसको कहीं और पर ओपन करना हो, तब उसे हम रिस्टोर करके उस डेटा को ओपन कर सकते। ये तो हो गया नॉर्मल बैकअप का तरीका। एक दूसरा बैकअप का तरीका है, वो बैकअप का तरीका ये है कि वहां पर हम ऑटो बैकअप का फीचर सेट कर देंगे, तो हमें बार बार बैकअप लेना नहीं पड़ेगा। बार बार हमें कंपनी बंद करने के बाद बैकअप डेटा पर क्लिक नहीं करना है, कंपनी को सेलेक्ट नहीं करना है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं भरना है। ये सब प्रोसेस हमें बार बार खुद से करने की जरूरत नहीं है।
और ये जो बैकअप का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक रिपीट हो ना। ये प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा है। देखिए, हफ्ते में होते हैं कितने दिन? 7। तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी में सातों दिन काम हो सकता है। आपकी कंपनी संडे को बंद रहती है। अच्छा, कुछ ऐसी कंपनियां जो हफ्ते के सातों दिन चलती हैं ना, वहां हर एम्प्लॉय को एक दिन छुट्टी देते हैं, लेकिन वो चलती हैं सातों दिन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर के भीतर आपको 7 दिन के अलग अलग फोल्डर बनाने हैं। जैसे मान लो ये हमारा बैकअप का फोल्डर है ना, बैकअप 8.2, इसमें हमारा बैकअप आया है। हम यहीं पे फोल्डर बना देंगे। हमने एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर का नाम दे दिया मंडे। हमने फर्स्ट नंबर पे रख दिया फर्स्ट, MON, मंडे। ठीक। फिर एक फोल्डर बना लिया सेकेंड, इसका नाम देंगे 2, और ये हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है। फिर हमारा थर्ड, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे आ गए और यहाँ पे हमने कर दिया थर्ड, और इसका नाम हो जाएगा वेडनेसडे। फिर उसके बाद हम एक फोल्डर और बनाएंगे, और ये फोल्डर हो जाएगा फोर्थ नंबर पर, और ये हो जाएगा हमारा थर्सडे। तो इसको लिखेंगे THU, थर्सडे। कोई भी शॉर्टकट नेम दे देंगे, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सोमवार मंगलवार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑप्शन आपको बेटर है। थर्सडे के बाद आपको लिखना है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आपको एक फोल्डर और बनाना है, और यहाँ पे लिखना है सैटरडे। सैटरडे का SAT। और अगर आपकी कंपनी में संडे के दिन भी काम होता है तो एक फोल्डर और बना लीजिए, इसमें संडे का बैकअप आके स्टोर हो जाएगा, और ये हो जाएगा संडे। 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन तो है नहीं, इसलिए 7 फोल्डर बनाने की आपको जरूरत है। अब मंडे का बैकअप आपको मंडे में मिल जाएगा, ट्यूसडे का बैकअप ट्यूसडे में ऑटोमेटिक, वेडनेसडे का बैकअप वेडनेसडे को मिलेगा, थर्सडे का थर्सडे। किस तरह हर डेट वाइज बैकअप ये बनता ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको मैपिंग करा देना है। कैसे? आप यहाँ सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करें। जो पुराना प्रोसेस था वो क्या था? कंपनी को बंद करके बैकअप लेना था। लेकिन ये नया प्रोसेस है, ये कंपनी ओपन कंपनी में बैकअप इसका लिया जा सकता है। यहाँ पे हमने लिखा यूजर नेम एंड लिखा अगेन पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखने के बाद आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो यहाँ मिल रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन या बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। यही सेम चीज आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। Alt F से आप आ जाइए कॉन्फ़िगरेशन पे, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पूछ रहा मंडे का बैकअप कहाँ जाना है, तो आप फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप आ गए डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में जो आपका फोल्डर था वो था बैकअप 8.2, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर मंडे का दिखेगा मंडे। बात समझ में आ रहा है? इसको सेलेक्ट करके हमने कर दिया ओके। ये मंडे का हो गया हमारा मंडे। अब आपको ट्यूसडे का बैकअप देना है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डी ड्राइव में आ जाइए। डी ड्राइव में आने के बाद अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। आपका फोल्डर है बैकअप 8.2, और यहाँ पे आपको ट्यूसडे वाला ट्यूसडे में सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका वेडनेसडे। वेडनेसडे के ऑप्शन पे करिए क्लिक। फिर वही सेम काम करना है, लोकल डिस्क डी, और डी में आने के बाद आपका जो फोल्डर है वो है बैकअप 8.2, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे वेडनेसडे को वेडनेसडे से सेलेक्ट कर लें। बस ये ध्यान दीजिए, मंडे को मंडे से, ट्यूसडे को ट्यूसडे से, और वेडनेसडे को वेडनेसडे से। थर्सडे वाला सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन लोकल डिस्क डी में आप आ गए, यहाँ अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए बैकअप 8.2, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है थर्सडे, थर्सडे को थर्सडे से। उसके बाद बचा फ्राइडे। अगेन डी ड्राइव में आ गए, और यहाँ सेलेक्ट कर लिए बैकअप, बैकअप 8.2, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे फ्राइडे। फ्राइडे को सेलेक्ट करके ऊपर, फिर हमको सेलेक्ट करना है सैटरडे। फिर हम बैकअप सेलेक्ट करेंगे। वही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है सब दिनों के लिए। ये हो गया सैटरडे। एक लास्ट बचा है, इसको भी हम डी ड्राइव में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बैकअप के फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे संडे। तो हफ्ते के 7 दिनों का बैकअप आपने बना दिया। बस ध्यान ये देना है, मंडे को मंडे से उसी फोल्डर के एड्रेस से मैच करा देना है, ट्यूसडे को ट्यूसडे से, वेडनेसडे को वेडनेसडे से, थर्सडे को थर्सडे से, फ्राइडे को फ्राइडे से, सैटरडे को सैटरडे से, और संडे को संडे से मैच करा देना है।
नीचे पूछा जाएगा प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, आप इसको कर दीजिए यस। यानी जब आपकी कंपनी क्लोज होगी तो बैकअप के लिए पूछा जाएगा। नीचे के ऑप्शन को आप रखिए नो, और नो रखने के बाद आप यहाँ पे करिए सेव। तो हम कहाँ पर आ गए, कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर हर डे को मैप करा देना, मंडे को मंडे से, ट्यूसडे को ट्यूसडे से, वेडनेसडे को वेडनेसडे से, थर्सडे को थर्सडे से, फ्राइडे को फ्राइडे से, सैटरडे को सैटरडे को, संडे को संडे से, और इसको कर देना आपको सेव। जैसे इसको करेंगे सेव, सेव करने के बाद आप जब भी कंपनी को करेंगे क्लोज, जैसे हमने यहाँ कंपनी को किया क्लोज, तुरंत ही पूछेगा ऑटोमेटिक प्रोसीड फॉर बैकअप, पूछ रहा ना अपने आप, पहले ऑप्शन नहीं आता था। अब इसको करेंगे आप यस, यस करने के बाद आप देखिए ये आपका जो आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना, तो आज का जो बैकअप जा रहा है वो डी ड्राइव के बैकअप 8.2 में, फ्राइडे वाला जो फोल्डर उसमें जा रहा है ऑटोमेटिक। यानी सिस्टम हमारा इतना समझदार है, इतना स्मार्ट है, वो जान गया कि आज फ्राइडे है, और आज का जो बैकअप है वो फ्राइडे के फोल्डर में रखना है। बस नया आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बच्चा आज फ्राइडे, आज का बैकअप जो फ्राइडे में रखना, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर खुद इतना समझदार हो गया है कि फ्राइडे का बैकअप वो फ्राइडे के फोल्डर में रख देता है। इसको आपने कर दिया ओके, और ओके करके अगेन कर दिया ओके। इसने रियल में बैकअप रखा या नहीं रखा इसको चेक करने के लिए हम आते हैं अपने बैकअप के फोल्डर में, और यहाँ फ्राइडे का जैसे फोल्डर ओपन करेंगे आपको देखो ये बैकअप आपको दिखेगा, दिख रहा है ना, अभी 9:02 पे बैकअप लिया गया है, दिख रहा है ना। अब क्या होगा जब अगला फ्राइडे फिर आएगा, तो जब अगला फ्राइडे आएगा तो पिछले फ्राइडे के डेटा को ओवरराइट कर देगा और नया फ्राइडे का बैकअप वहां डाल दो। इस तरह हर समय आपके पास एक हफ्ते का बैकअप रहेगा। अगला फ्राइडे आएगा, पुराना फ्राइडे को हटा के वो नया फ्राइडे का डेटा वहां पर रख देगा। फिर पुराने फ्राइडे से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि नए फ्राइडे का जो बैकअप लेंगे उसमें पूरा सारा बैकअप आ जाएगा। बात समझ आ रहा ना, नया फ्राइडे का जो हम बैकअप लेंगे उसमें हमारा सारा बैकअप ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए पुराने फ्राइडे से कोई मतलब भी नहीं। तो ये हो गया बैकअप लेने का तरीका। इसको हम कर देंगे यहां से नो, और नो करने के बाद एग्जिट कर जाएंगे। तो ये था बैकअप लेने के दो तरीके मैंने आपको बताया। एक था हमारा नॉर्मल बैकअप का तरीका जिसको आप नोट कर लिए हैं, और दूसरा है ऑटो बैकअप का तरीका ना। इसको हम जो है आपको कल नोट करवा देंगे। 3-4 लाइन है, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपको बैकअप लेने का ऑप्शन करना है। ठीक है, ये ऑटो बैकअप का मेथड हम जो है कल आपको नोट करवा देंगे। आज प्रैक्टिकल आप दोनों का कर लीजिएगा। और बैकअप लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही सिस्टम को सुबह से शाम तक 10 लोग यूज करते हैं ना। कौन किसी का डेटा हटा दे कोई जानता नहीं, इसलिए ये बैकअप लेना बहुत ही जरूरी।